जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सजीवन साज समाज सबू, बनिता बंधु समेत। बंद विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करी सबहि अचेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वन का सब साज सज करके वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को लेकर के श्री राम प्रभु स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों को वंदना करके सबको अचेत करके चल दिए। निकसहीं वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देख लोग बिरह दह टाढ़े। कहीं प्रिय वचन सकल समुझाई, विप्र वृंद रघुबर बुलाई। राजमहल से निकल करके श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कह करके सबको समझाया। फिर श्री राम जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुण सन कहीं बर शासन दिन, आदर दान विनय बस किन है। जाचक दान मान संतोष, मीत पुनित प्रेम परितोष। गुरु जी ने कहकर के उन सबको वरासन वर्ष भर का भोजन दिए और सादर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर के संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरहि सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, करीब जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुला करके उन्होंने गुरु जी को सौंप करके हाथ जोड़ करके बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार देख रेख करते रहिएगा। बारहि बार जोरी गुरु पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, हो जयते रहे भुआल सुखारी। श्री राम जी बार बार दोनों हाथ जोड़ करके सबसे कोमल बाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करऊँ सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे बिरह के दुख से दुखी न हो। यही विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पद्म हर्षि सिरुनावा। गणपति गौर गिरि सुमनाई, चले असीस पाए रघुनाई। इस प्रकार से श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर के गुरु जी के चरणों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी, कैलाशपति महादेव जी को मान आकर के तथा आशीर्वाद पाकर के श्री रघुनाथ जी चल दिए। राम चलत अति भयों विषादु, सुनि न जायपुर आरत नादु। कुसुगन लंक औध अति शोकु, हर्ष विषाद विबस सुरलोकु। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुनकर के नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों बस में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमित कहता अस लागे। राम चले बन प्राण न जाहि, कोई सुख लागे रत तन माहि। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुला करके ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने यह किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एहि ते कौन व्याता बलवाना, जो दुख पाई तनि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहूँ नर नाहूँ, ले रथु संग सखा तुम जाहूँ। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर के प्राण शरीर को छोड़े गए। फिर धीरज धर करके राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाओ। सुटी सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। रथ चढ़ाई देखराई बनु, फेरों गए दिन चारि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और कुमारी
जानकी को रथ में चढ़ा करके वन दिखा करके 4 दिन के बाद लौटा लाना। ऐसा राजा दशरथ जी सुमन जी से कह रहे हैं। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संग दृढ़ बत्र रघुराई। तो तुम विनय करऊँ कर जोरी, फेरऊ प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से विनय का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़ करके विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिय कानन देख डराई, क्यों मोर सिख और पाई। सासु ससुर अस कहूँ संदेशु, पुत्र पुत्री फिरव अब बहुत कलेशु। जब सीता वन को देख करके डरे, तब मौका पाकर के मेरी यह शिक्षा उनसे कहना कि तुम्हारे साथ और सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत कलेश है, बहुत दुख है। पितुगृह कबहूँ कबहूँ ससुरारी रहूँ, जहाँ रुचि होए तुम्हारी। यही विधि करऊँ उपाय कदम्बा, फिर न होए प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर, कभी ससुर, तथा तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आए तो मेरे प्राण को सहारा हो जाएगा। नहीं तो मोर मरनु परिणामा, कुछ न बसाई भय विधि बामा। अस कहीं मूर्छ परा पहिराऊँ, राम लखन सिय अति दिखाऊँ। नहीं तो अंत में मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता है। हाय राम लक्ष्मण और सीता को ला करके दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़े। पाई रजाय सुनाई शुरू, रथ अति बेग बनाए। गयों जहाँ बाहर नगर, सिय सहित दो भाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पा करके सिर नवा करके और बहुत जल्दी रथ जुड़वा करके वहाँ पर गए, जहाँ पर नगर के बाहर सीता जी सहित श्री राम जी दोनों भाई थे। तब सुमंत निप बचन सुहाए, कर बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़े रथ सिय सहित दो भाई, चले हृदय औदहि सिरुनाई। तब वहाँ पहुँच करके सुमंत ने राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़ गए, अयोध्या को सिर नवा करके चले। चलत राम लखि औध अनाथा, विकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहीं, फिर प्रेम बस पुनि फिर आवहीं। श्री राम जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देख करके सब लोग व्याकुल होकर के उनके साथ हो गए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाओ, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं और फिर चल देते हैं। लागहि औध भयावनि भारी, मानो काल राति अधियारी। घोर जंतु समपुर नर नारी, डर पे कहीं एक निहारी। अयोध्यापुरी बड़ी डरावनी लगती है, मानो अंधकार कालमयी रात्रि हो गई हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देख करके डर रहे हैं। घर मसान परिजन जनु भूता, सूत हित मितु मनहु जमदूता। बागहि बिपट बोले कुमलाही, सरित सरोवर देख नहीं जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचे में वृक्ष और बेलें कुमला रही हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। है गए कोटहि के कलमृग, पूर्व पश्चातक मोर। पीक रथांक शोक सारिका, पारस हंस चकोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु पपी है, मोर कोयल चकवे तोते मैना, सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाड़े, ता मुनि चित्र लिखि काढ़े। नगर सफल बिनु गहबर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हो गए हैं। जहाँ तहाँ ऐसे चुपचाप स्थिर होकर के खड़े हुए हैं, मानो तस्वीरों में लिख कर के बनाए हुए हैं। नगर मानो फूलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन बन था। नगर निवासियों सब स्त्री पुरुष बहुत से पशु पंछी थे, अर्थात औधपुरी अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फलों को देने वाली नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। विधि के कई किरातिन किन्नी, जहि दव दुसन दुख दिस दिन्नी। सही न सके रघुबर बिरहागी, चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने केकई को भिल्ली बनाया, जिसे 10 दिशाओं में दुस्सह दावाग्नि भयानक आग लगा दी। श्री राम जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके, सब लोग व्याकुल होकर के भाग चले।
सबहि विचारु कीन मन माहि, राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तह सबहु समाजो, बिनु रघुबीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री राम जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथ अस मंत्र दृढ़ाई, सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय जय, विनय भोग बस करई की तिनहि। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़ करके सब श्री राम जी के साथ चल पड़े। जिनको श्री राम जी के चरण कमल प्यारे थे, उन्हें क्या कभी विषय भोग बस में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिगाई गृह, लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किए, प्रथम दिवस रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़ करके सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रामचंद्र जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी, सदै हृदय दुख भव विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई, बेग पाई यहीं पीर पराई। प्रजा को प्रेम पूर्वक दे करके श्री राम जी के दयालु हृदय में बड़ा ही दुख हुआ। प्रभु श्री रामचंद्र जी करुणामय है, पराई पीड़ों को भी वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरे का दुख देकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए, बहुविधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे, लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। प्रेम युक्त कमल और सुंदर वचन का करके श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तरह से धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटते नहीं हैं। सील स्नेहु छाड़ी नहीं जाई, अजमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गई सो, कुछ देव माया मति मोई। सील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। रघुनाथ जी अजमंजस के अधीन हो गए हैं, दुविधा में पड़ गए हैं। शोक और परिश्रम अथाह के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जबहि जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहूँ सुप्रीति। खोज मारी रथ हाँ कहूँ ताता, आन उपाय बनहि नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री राम जी ने प्रेमपूर्वक मंत्री सुमंत जी से कहा कि हे तात, रथ की खोज मार करके अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार से रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। ये अयोध्यावासी घर नहीं जाएंगे, अतः इनको सोते हुए अवस्था में ही छोड़ करके चलिए। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाय। सचिव चलाऊं तुरंत रथो, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपा करके चल दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयों अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पाई, राम राम कहीं चलु दिश धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मच गया कि श्री राम जी चले गए, कहीं रथ को खोज नहीं पाते। सब हाय राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बानिधि बूढ़ जहाजू, भयों बिकल बनिक समाजू। यही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिसने व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो गया हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री राम जी ने हम लोगों को कलेश होगा यह जानकर के छोड़ दिया है। नींद ही आप सराही मिना, धिग जीवन रघुबीर बिहीना। जे प्रिय वियोग विधि किन्ना, तो कस मरण मांगे दिन्ना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री राम जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। यही विधि करत प्रलाप कलापा, आए औध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय खजाना, औधि आस सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप विलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्यापुरी को आए। उन लोगों ने विषम योग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं।
राम दर्श हित नेम व्रत लगे कारण नर नारी मनोह कोक कोकी कमला दीन बीन तमारी सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सब स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई उतरे रामदेव सरि देखी किन्न दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देख करके श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े खुशी के साथ हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिए किए प्रणामा सबहि सहित सुख पाऊँ रामा गंग सकल मृद मंगल मूला सब सुख करनी हर्ष सब सूला। लक्ष्मण जी सुमंत और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री राम जी ने सुख पाया। गंगा जी समेत आनंद मंगलों की मूल है, वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। कहीं कहीं कोटि कथा प्रसंगा राम बिलो कहीं गंग तरंगा सचिवहि अनुजहि प्रियहि सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी के तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री जी को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मंजुकीन पंथ श्रम गयों सुचि जल पियत मुदित मन भयऊँ सुमिरत जाहि मिट श्रम भारू ते श्रम या लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसके स्मरण मात्र से बार बार जन्म और मरण का महान श्रम मिट जाता है। उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहारिक नर नीला है। सुध सचितानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनहरत संस्कृति सागर सेतु सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों के रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सचितानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गिय निषाद जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई लिए फल मूल भेंट भरी भारा मिलन चहुहि हर्षु अपारा। जब निषाद राजगुरु ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर के उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद लेकर के उन्हें भारी भागियों में भर करके मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था, अर्थात बहुत खुशी थी उसके हृदय में। करी दंडवत भेंट धरी आगे प्रभु बिलोकत अति अनुरागे सहज स्नेह विवश रघुराई पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रख करके यह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री राम जी ने स्वाभाविक स्नेह के कारण बस में होकर के उसे अपने पास बैठा करके कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयऊँ भाग भाजन जन लेखे देवधरनी धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है। आपके चरण बिंदुओं के दर्शन आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया हूँ। हे देव यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करऊँ पुरधार पाऊँ थापिय जनु सब लोग सिहाऊँ कहूँ सत्य सब सखा सुजाना मोह दिन पीतु आयुषु आना। अब कृपा करके सिंगरेपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग की बड़ाई करें। श्री राम जी ने कहा है, हे सुजान सखा तुमने जो कहा वह सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही कुछ आज्ञा दी है। वर्ष 4-10 बासु बना मुनिव्रत भेसु आहारु ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गई भाव दुख भारु सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। उनकी पिताजी के आज्ञा के अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और भेष धारण करके और मुनियों के योग आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर के गुरु को दुख हुआ, निषाद राज को दुख हुआ। ऐसी कहा देखा तो मैसेज नहीं मिला फ्लैट मूड में डले बड़ा है
तब ठीक बतो जैसे बुझाइल कि बाजल है चल तनु ठीक। राम लखन सिय रूप निहारी कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी ते पितु माति कहूँ सख कैसे जिन पठाऊँ बन बालक ऐसे। श्री राम जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देख करके गांव की स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहते हैं हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति किन्ना लोयन लाऊ हमही विधि दिन्ना तब निषादपति उर अनुमाना तरु सिंह सुपात मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा, अच्छा समझा। ते रघुनाथ ठाऊं दिखाऊं कहूँ राम सब भांत सुहावा पुरजन करि जोहारु घर आए रघुबर संध्या करन सिधाए। उन्होंने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर का स्थान दिखाया। श्री राम ने देख करके कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौट गए और श्री राम जी संध्या करने पधारे। गो सवारी साथुर दसाई गुस किस्मय मृदु सुहाई सचिव फल मूल मधुर मृदु जानी दोना भरी भरी राखऊं पानी। निषाद राय ने इसे बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजा करके बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख दे करके दोनों में भर भर करके फल मूल और पानी रख दिया, अर्थात अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर करके रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंदमूल फल खाए सैन किनिय रघुवंश मणि पाए पलोटत भाई सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता जी सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल खा करके श्री रघुनाथ से रघुकुल मणि रघुनाथ जी श्री राम जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सेवत जानी कहीं सची वहीं सोवन मृदुबानी कछुक दूरी सजीबान सरासन जागन लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री राम जी को सोते हुए जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल बाणी से मंत्री सुमंत जी को सोने के लिए कहा करके वहाँ से कुछ दूर धनुष बाण से सज करके विरासन से बैठ करके जागने यानी पहरा देने लगे। गोहे बुलाए पहरु प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति आप लखन पही बैठो जाए कटी भांति सर चाँप चढ़ाई। गिर ने विश्वास पात्र पहरेदार को बुला करके अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांध कर तथा धनुष पर बाण चढ़ा करके लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु निहार निषादु भयो प्रेम बस हृदय विषादु तनु पुलकित जलु लोचन भाई बचन स प्रेम लखन सन कहाई। प्रभु को जमीन पर सोते देकर के प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाव सुहावा रघुपति सदन पटतर पावा मणिमय रचित चारु चौबारे जनु रघुपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता, बराबरी नहीं कर सकता, उसमें सुंदर मड़ियों के रचित चौबारे छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों सजा करके बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुभग सुबास पलंग मंजुमणि दीप जहाँ सब विधि सकल सुपास सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। जो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थ से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुबासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। विविध वसन उपधान तुराई क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई तह सिय राम सैन्य निशिकरहीं निज छवि रति मनोज मृत्यु हरहीं। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल उज्ज्वल और सुंदर है, वहाँ उन चौबारे में श्री सीता जी और श्री राम जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिय राम साथरी सोए समित बसन बिनु जाहिन जोए मात पिता परिजन पुरवासी सखा सुशीलदार अरुदासी।
वहीं श्री सीता जी श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर सूते हुए हैं, बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पूर्वासी, प्रजा, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासिया, जोग गौनी जिन्हीं प्राण की नाई, मही सोवत ते राम गुसाई, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराऊं, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वहीं प्रभु श्री राम जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनकी ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। रामचंद्र पति सो वैदेही, स्वतमति विधि बामन केहि, श्री रघुबर के कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। और पति श्री राम जी हैं, वहीं जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता जिसको प्रतिकूल नहीं होता, श्री राम जी और श्री रामचंद्र जी क्या बन के योग हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म भाग ही प्रधान होता है। कैकय नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकिन, जहि रघुनंदन जान कहीं, सुख अवसर दुख दिन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कैकय राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी कुटिलता की, जिससे रघुनंदन जी श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समान दुख दिया। भय दिन कर कुल बिटप ठारी, कुमति किन सब विश्व दुखारी, भयों विषाद निषादों भारी, राम सिय महि सैन निहारी। वह स्त्री कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देख करके निषाद को बड़ा ही दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रससानी, काउ न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग शुभ भ्राता। तब लक्ष्मण जी ने ज्ञान और वैराग और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख और सुख देने वाला नहीं होता है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित माध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरुन जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत कर्म अरु कालू। संयोग मिलना, वियोग बिछड़ना, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धन्य धाम धनुपुर परिवारु, स्वर्ग नरकु जहाँ लग व्यवहारु, देखै सुनहु गुनहु मन माही, मोहमूल परमारथ नाही। धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखते सुनते और मन के अंदर विचरने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है, परमार्थ ये नहीं है। सपने होए भिखार निपुर, अंकु नाकपति होए, जागे लाभु नहान कुछु, तमि प्रपंच जिय जोई, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाता है या कंगाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाता है, जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं होता है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय में देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कि जहूँ रोसु, काहि बाज न देवहु दोसु, मोह निशा सब सो निहारा, देखूँ सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध न करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोषी देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। एहि जग जामिनी जागहि जोगु, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानहि तबहि जीव लग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी है और प्रपंच मायावी जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव का जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग हो जाए। होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमार्थ एहूँ, मन कर्म वचन राम पद नेहूँ। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाता है। सखा मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविभग अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं निर्णेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमार्थ रूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अवगति जानने में न आने वाले हैं,
अलख स्थूल दृष्टि से देखने में आने वाले हैं। अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका सत्य सत्य नेति नेति कह करके निरूपण कहते हैं। भगत भूमि भूसर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। वहीं कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मास परायण 15वां विश्राम। सखा समुझई अस परिहरि मोहु, श्री रघुबीर चरण रत कहूँ, कहत राम गुण भा भिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग करके श्री सीता जी राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुजि सुजान बट क्षीर मंगावा, अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखि सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र सुजान श्री राम जी ने स्नान किया, फिर बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों से जल भर आया। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कह कर जोरी बचन अति दीन्हा, नाथ कहूँ अश कौशल नाथा, ले रघु जाऊँ राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन उदास हो गया। वे हाथ जोड़ करके अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल्या नाथ दशरथ जी ने ऐसे ही आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाओ, बनु दिखाओ सुरसरी न अनभाव, आनो फेरी बेग दो भाई, लखन राम सिय आनो फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखा करके गंगा स्नान करा करके दोनों भाई को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिर लाना। नृप अस कहूँ गोसाई, जसा कहूँ कौर बलि सोय, कर बिनती पायो परहूँ, दीन बाल जिमि रोय। सियावल रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। महाराज ने ऐसा कहा था कि अब प्रभु जैसा कहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार से विनती करते हुए श्री राम जी के चरण में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी की जहु सोई, जाते औदानाथ न होई, मंत्र ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्ममति तुम सब सोसा। और कहा, हे तात, कृपा करके वहीं कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठा करके ध्वज बधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी दधीच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा, रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरऊँ सही संकट नाना। शिबी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों प्रकार के कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धनुमन दूसर सत्य समाना, आगम निगमन पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजे तिनुपुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपजस छा जाएगा। संभावित कुछ अपजस लाहूँ, मरण कोटि समदारुण दाहूँ, तुम सन तात बहुत का कहूँ, दिए उतराऊँ फिर पातुक लहूँ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपजस की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौट करके उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पीतु पद गही कहीं कोटि, नहीं विनय करब कर जोरी, चिंता कौन नहीं बात के, तात करब जनि मोरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। आप जाकर के पिताजी के चरण पकड़ करके विनती करिए कि हे तात, आप मेरी किस बात की चिंता कर रहे हैं।
तुम पुनि पीतु सम अति हित मोरे, बिनती करहूँ तात कर जोरे, सब विधि सोई करो तब तुम्हारे, दुख न पाए पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़ करके आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुखी न हो। सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भय सब परिजन विकल निषादु, पुनि कुछ लखन कहीं कुटुबानी, प्रभु वर्जय बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत का यह संवाद सुनकर के निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री राम जी ने उसे बहुत ही अनुचित जान करके उनको मना कर दिया। सकुच ही राम निज शपथ दुआई, लखन संदेश कहूँ जनि जाई, कह सुमिंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिय विपिन कलेशु। श्री राम जी ने सुखचा करके अपनी सौगंध दिला करके सुमंत जी से कहा कि आप जा करके लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा को संदेश कहा कि सीता बन के कलेश न सह सकेगी। ऐसा राजा ने कहे हैं। जय विधि औद आव फिर सिया, सोई रघुबर ही तुम्हें करनिया, नतर निपटन अलम्ब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह से सीता अयोध्या को लौट आए, तुमको और श्री राम जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर के वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती है। ऐसा महाराज ने कहे हैं। सुमंत जी ने श्री राम जी से बताया। मैं के ससुर सकल सुख जबहि जहाँ मनुमान, तह तब रही सुखेन सिया, जब लगी विपत्ति बिहान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता की मायके पिता के घर और ससुराल में सब सुख है। जब तक यह विपत्ति दूर न हो जाती तब तक वे जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेगी। बिनती भूप किनते ही भांति, आरती प्रीति न सो कहीं जाति। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा ने जिस दीनता और प्रेम से विनती की है, वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री राम जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेक प्रकार से सीख दी। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारु, फिरहूँ तब सब कर मिटे खबारू। सुनिपति बचन कहीं वैदेही, सुनो प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाए। पति के वचन सुनकर के जानकी जी कहती है, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए। प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजी रही छाड़ किम छेकी। प्रभाव जाय कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंद्र तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय और परम ज्ञानी हैं। कृपा करके विचार तो कीजिए कि शरीर को छोड़कर के छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है। सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर के कहीं जा सकती है क्या? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहीं सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरि सहितकारी, उतरहु दो फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनकर के सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयों, बिलगौ न मानव तात। अर्ज सोत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगी नाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास मैं डीठा, नृपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। मैंने पिताजी के स्वर की छटा देखी है, जिनके चरण रखते ही चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसी पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल करके भी नहीं भाता। ससुर चक्रवई कौशल राऊं, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊं। आगे होई जहि सुरपति लेई, अर्ध सिंहासन आसन देई। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिसका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी
अपना सिंहासन उनका देकर स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादृश अवध निवासु प्रिय परिवार मातु समसासु बिनु रघुपति पद पद्म परागा मोहि कहु सपनौ सुखद न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास, प्रिय जन कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगेगी। अगम पंथ बन भूमि पहारा करि कहरी सर सरिता पारा कोल किरात कुरंग बिहंगा मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरण और पंछी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। मुझे जंगल में कोई भी कष्ट नहीं होगा। सासु ससुर सन मोरि हितु विनय करबि परिपाय मोरि सोच जनि करब कुछु मैं बन सुखी सुभाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धीरेन धरे धनु भाथा नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे मोह लगी सोच करब जनि भोरे। वीरों में अग्रणीय तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूलकर भी सोच न करें। ऐसा सीता जी ने सुमंत जी से कही। सुनि सुमंत्र सिय शीतल बानी भयो बिकल जुन फनि मन हानि। नैन सूद नहीं सुनत न काना कहीं न सकहीं कुछ अति अकुलाना। सुमंत सीता जी की शीतल वाणी सुनकर के ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर हो जाता है। नेत्रों से कुछ सूझता नहीं है, कानों से सुनाई नहीं देता, हुए बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते थे। राम प्रबोध कीन बहुभांति तदिपि होती नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ ही किन्ने उचित उत्तर रघुनंदन दीन्हे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्ति पेश की, पर रघुनंदन जी श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। बेटी जाई नहीं राम रजाई कठिन कर्म गति कुछ न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई फेरऊ बनिक जिमि मुर गवाई। श्री राम जी की आज्ञा मिटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता के चरणों में सिर नवाकर सुमंत जी इस प्रकार से लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा करके लौटा हो। रथु हाँ को है राम तना हेरि हेरि हिनाय। देख निषाद विषाद बसा धुनहि शेष पछिताई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री राम जी की ओर देख देख करके हिनाते हैं। यह देख करके निषाद लोग विषाद के बस हो गए, सिर धुन धुन करके पीट पीट करके पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मात पितु जाए कैसे। बरबस राम सुमंत पैठाए सुरसरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग से पशु इस प्रकार व्याकुल है, उनके वियोग में प्रजा माता पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री राम जी ने जबरदस्ती सुमंत जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आ गए। मांगी नाव न केवट आना कहीं तुम्हार मर्म मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं मानुष करें भूमि कुछ अहीं। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारे मर्म भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल के लिए सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भय नारी सहाय पाहन ते तन काठ कठिनाई। तरनियो मुनि घरनी हो जाई बाट पड़े मोरी नाव उड़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदर स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी। इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो पाएंगे और मेरी रोजी भी चली जाएगी। मेरी कमाई खाने की राह ही मारी जाएगी। ऐसा केवट कहने लगा श्री राम जी से। यही प्रतिपालूँ सब परिवारों नहीं जानूँ कुछ और
कबारू। जो प्रभु पार औसिगा चाहूँ, मोहि पद पदुम पखारन कहूँ। मैं तो इसी नाव से के सहारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा भी नहीं है। मैं नहीं जानता हूँ। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने यानी धोने के लिए कह दीजिए। पदम कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतार चहो। मोहि राम रावरिन आन दशरथ सपत सब साँची कहो। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लागिन पाँव पखारो। तब लागिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पाग उतारो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर के आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूँगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता हूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैर को पखार न लूँ तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूँगा। ऐसा केवट कहने लगा। सुनि केवट के बैन प्रेम, लिपटे अटपटे। बिहसे करुणाएन चितई, जानकी लखन तनय। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर के करुणाधाम श्री राम जी जानकी जी की ओर, लक्ष्मण जी की ओर देख करके हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जहि तब नाव न जाई। बेग आनु जल पाए पखारू, होत विलम्ब उतारहु पारू। कृपा के समुद्र श्री राम जी केवट से मुस्कुरा करके बोले, भाई तू वहीं कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी ला और पैर धो ले, देरी हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि जगु किए तहु पागहु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते मनुष्य अपार भवसागर के पार हो जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग में ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोक को नाप लिया था, वहीं कृपालु श्री राम जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरी, हर्षि सुनि प्रभु बचन मोहि मति करसी। केवट राम रजायु सुपावा, पानी कठवता भरी लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खींच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद नखों को देखते ही उन्होंने पहचान करके देव नदी गंगा जी खुश हो गई, हर्षित हो गई। वो समझ गई कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो गई, खुश हो गई। केवल श्री राम जी की आज्ञा पाकर कठौते में भर करके जल ले आया। केवट श्री राम जी के आज्ञा पाकर कठौते में जल भर कर ले आया। अति आनंद उमगहि अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरिस सुमन सुर कमल सिहाई, ऐसन पुण्य पुंज कोई नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग करके वह भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसा करके सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई आज नहीं है। पद पखारी जलपान करी, आप सहित परिवार। पितृ पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गौं ले पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणोदक को पी करके पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार, फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री राम जी के गंगा जी के पार ले गया। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।